हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और वही एंग्जाइटी में आने वाले कुछ विचार धीरे धीरे ओसीडी का रूप ले लेते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल दूंगी। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखकर हम समझेंगे ताकि हम अपने आप को एंग्जाइटी या फिर ओसीडी के लूप से बचा सकें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि शुरुआत में वो क्या गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ओसीडी का शिकार हो जाते हैं तब जाकर उन्हें पता चलता है और फिर उस लूप को तोड़ने में, उससे बाहर आने में काफ़ी समय लग जाता है। समझते हैं। ये जो केस है वो एक लड़की का है जिसकी उम्र 26 साल है। अब उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई है। अरेंज मैरिज हुई। अरेंज मैरिज में भी बहुत खुश है। माँ बाप की पसंद से एक अच्छा लड़का पसंद किया गया और उससे उसकी शादी हो गई। अब वो लड़की हमेशा अपने बचपन से भी काफ़ी पैम्पर्ड रही, खुश रही। घर में भी फ्रीडम था, दोस्तों में लड़के लड़कियाँ सभी थे। किसी भी तरीके की कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि लड़कों से नहीं बात करनी है या लड़कों के साथ कहीं पर बाहर खाना नहीं खाने जा सकते हैं, फिल्म नहीं देखने जा सकते हैं। मतलब ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में लड़के लड़कियां दोनों ही थे। अब उसकी शादी में भी सभी लड़के लड़कियां, उसके जितने भी दोस्त थे वो सब आए हुए थे और शादी के 1 साल तक भी सब ज़िंदगी सही चल रही थी, अच्छा सा। अब क्या हुआ कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक बार बाहर घूमने गई तो वहाँ पर उसके हस्बैंड ने राज कचौरी, गोलगप्पे, इस तरीके से वो सब कुछ लिया। वो लोग खा रहे थे। खाते खाते उसके दिमाग में कॉलेज का एक एक्सपीरियंस वो उसको याद आ गया, जिसमें वहाँ पर ग्रुप में 2-3 लड़के, 1-2 लड़कियाँ, इस तरीके से वो लोग कुछ मस्ती कर रहे होंगे। अब वो सीन उसके दिमाग में याद आ गया, जो कि एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हमने जो भी पास्ट में कुछ भी एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हों वो हमें याद आ सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर रिकॉर्डेड होता है। अब यहाँ तक तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी, कोई ऐसी एबनॉर्मल बात नहीं थी। किसी को भी ऐसे कुछ ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर मतलब कि जहाँ पर भी कुछ सिमिलैरिटी होती है कि ना, किसी चीज़ के साथ कोई भी एसोसिएटेड मेमोरी होती है, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, एसोसिएशंस, कनेक्शन बनाता है। तो कुछ याद आ जाना एक नेचुरल सी बात थी, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकाली वो बहुत गलत निकाल ली। तो जब वो राज कचौरी, गोलगप्पे उसके हस्बैंड लाया, वो खा रहा था और उसके दिमाग में कुछ कॉलेज का ऐसा एक्सपीरियंस आ गया जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी तरीके से राज कचौरी, गोलगप्पे वगैरह को एंजॉय कर रही थी। तो वहीं पर वो एकदम से कि ये सब बातें दोस्तों के साथ जो मजाक किया, मैंने एंजॉय किया था, वो इस बार इस मोमेंट में क्यों याद आ रही हैं, जबकि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। अब वो वहाँ पर याद आई। जब आप इस तरीके से एनालाइज करने लगते हो किसी भी मेमोरी को, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस तरीके के थॉट्स उस टाइम पर आपके अंदर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप किसी एक एक्सपीरियंस को, कोई भी ऐसी मेमोरी का फ्लैशबैक आया तो उसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे होते हो। तो वहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में जहाँ से ये स्टोरेज की वजह से रिफ्लेक्ट हुआ था, तो उसको एक मैसेज आता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वहाँ पर फिर उस तरीके की 2-4 सीन्स और याद आने लगे कि किस तरीके से खाते खाते गोलगप्पे मजाक कर रहे थे। तो उसको याद आया कि जब उसने गोलगप्पा पूरा मुंह में रखा था, पूरा गोलगप्पा मुंह में रखेंगे तो आपका मुंह तो फूल ही जाएगा। तो वहीं पर उसके फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था जो उसका मजाक बना रहा था। अब वो जब उसने मुंह बंद करा होगा तो साइड से वो गोलगप्पा जब पिचका होगा तो पानी निकला होगा, तो उस एक लड़के ने उसका मुँह साफ कर दिया होगा। तो वो सब चीज़ें उसको याद आने लगी। तो वहाँ पर उसने इस चीज़ की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल दिया है कि यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मुझे उस लड़के का ख्याल आ रहा है कि किस तरीके से जब मेरा गोलगप्पे से मैंने मुंह बंद किया था तो उसने मेरा मुंह साफ़ किया था। तो वहाँ पर उसने इस बात को बहुत सोचा और अंदर अंदर डर गई कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया ये बात कि इस तरीके से एक बार गोलगप्पा खाते वक्त किसी लड़के ने मेरा मुंह साफ़ किया था इस तरह से, तो वो अंदर अंदर सोचती रही उस चीज़ को और किसी भी तरीके से सिचुएशन को संभाल कर अपने हस्बैंड के साथ वो गोलगप्पे वगैरह खाकर वो फिर घर आ गई। लेकिन अब उसके दिमाग में ये बात फिर से आ गई कि किस तरीके से उस मेमोरी में उसने जो है ना गोलगप्पा खाया था, उस लड़के ने उसका गाल साफ़ किया था। फिर वहाँ पर वो उस चीज़ को बहुत ही एक जूमिंग, उससे मैग्नीफाइंग कर देखने लगी और फिर वहाँ पर वो इमोशनल जो कनेक्टिविटी थी वो उसको रिफ्लेक्ट होने लगी और वहाँ पर उसका एनालिसिस और रॉन्ग होने लगा। अब वहाँ पर उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आया
कि इस मोमेंट में जब उसके मुंह से वो गोलगप्पे का पानी बाहर निकल रहा था, उस लड़के ने उसका मुंह साफ किया था, तो उसे लगने लगा कि उसने कितने प्यार से, कितनी केयर से, कितना केयरिंग एटीट्यूड था उसका। और अब उसको उसकी याद आ रही है, क्योंकि अब उसको ये एहसास हो रहा है कि शायद उस वक्त वो समझ नहीं पाई उस लड़के की केयर, उस लड़के का प्यार, कि वो उसकी केयर कर रहा था, वो उसको कुछ ना कुछ प्यार करता होगा, अंदर कुछ ऐसी सॉफ्ट फीलिंग्स होंगी, इसकी वजह से ही। और तो किसी ने ग्रुप में नहीं करा ऐसा, उस लड़के ने ही कैसे अपने हैंकी से फ़ौरन से मुंह साफ किया था। अब उसको उस तरीके के लूप बनने लगी, क्योंकि अगर आप किसी भी मेमोरी के रिफ्लेक्ट होने पर, जो कि आपके अंदर होती है, अगर इस तरीके से उसे एनालाइज करने लगोगे, उसकी इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालने लगोगे, आपके खुद के ये अपने आप से इंटरनल डायलॉग्स ऐसे हो चलेंगे, तो जो नहीं था वो भी आपको लगने लगेगा, क्योंकि आप माइंड के साथ अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में इंगेज हो रहे हो। तो वो माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वो फिर उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पर वो कुछ ना कुछ एज्यूम कर, क्योंकि माइंड की नेचर क्या होती है कि जो भी उसके पास कलेक्शन होता है उसके बेसिस पर वो अजम्पशन भी चालू कर देता है। तो वहाँ पर वो अज्यूम्ड थॉट भी आने लगी, जो कि रियल नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी उसको उस लड़के ने कोई एक्सप्रेशन नहीं किया था कि वो पसंद कर रहा है, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं था, नॉर्मल फ्रेंडशिप ही थी। लेकिन यहाँ पर माइंड उसको अब एज्यूम कर करके बता रहा था, क्योंकि उसने इस मेमोरी को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, अननेसेसरी कनेक्टिविटी बना ली, और एक फियर भी बना लिया कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी में कुछ डिस्टर्बेंस आ गए। अब जब भी आप ऐसे डर जाते हो कि कहीं ये बात मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए और मेरी शादी में कोई परेशानी ना आ जाए, तो ये तो आपके लिए एक थ्रेट है ना। और हमारा मन का एक हिस्सा हमेशा खतरों के लिए सुपर अलर्ट रहता है। अब वो खतरा ज़रूरी नहीं कोई रियलिस्टिक खतरा हो, ऐसा कि सामने आकर कोई जंगली जानवर ही खड़ा हो जाए तो ही आपको खतरा है, नहीं। वो खतरा आपकी सिर्फ कल्पनाओं में भी हो सकता है, विचारों के माध्यम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर शादी खराब होने का खतरा, जैसे ही वो अंदर मैसेज गया कि कुछ यहाँ पर ऐसा थ्रेट है, तो वहाँ पर फिर उस तरीके के जो थॉट्स, जिस भी बारे में आप सोच रहे थे, जिस भी बात को आपके दिमाग ने उस टाइम पकड़ रखा था, उसी से रिलेटेड खतरे वाले और थॉट्स आने लग जाते हैं। और वहाँ पर तरह तरह की असम्पशंस भी आप पर हावी होने लग जाती हैं। जैसे उस पर हावी होने लगी कि वो लड़का उसकी केयर करता था, प्यार करता था, कि कहीं उसे ही नहीं पता चल पाया, वो समझ नहीं पाई, और अब वो समझ रही है। इस टाइम पर उसके अंदर एहसास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ऐसे रियलाइजेशन, होना था तो तभी क्यों नहीं हुआ, तभी क्यों नहीं उसे समझ में आया कि उस लड़के के मन में कुछ ना कुछ केयर थी उसके लिए, उससे गलती हो गई, अब उसकी शादी हो गई, अब वो फंस गई है। हस्बैंड भी अच्छे हैं यहाँ पे, हस्बैंड को ये सब चीज़ें पता चल गया कि शादी से पहले कुछ कोई लड़का मेरे को ऐसे वो करता था, या ऐसे गोलगप्पे का पानी निकल रहा था तो मेरा मुंह साफ करा था, तो पता नहीं शादी में क्या हो जाएगा। अब जब आप इस तरीके से अपने माइंड के साथ एंगेज हो गए हैं और आप एज्यूम थॉट को भी आप इंजॉय करना, मतलब इंजॉय करने से मतलब वो नहीं कि फ़न वाला इंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप उसे एंटरटेन कर रहे हैं, आप ना उस लूप में अपने आप को और फंसा रहे हैं ज़बरदस्ती। आप जितना थॉट्स को आंसर कर रहे हैं, फिर उसी तरीके की और ज़्यादा एज्यूम थॉट आ रहे हैं, फिर उसको और भी कुछ एक्सपीरियंसेस उस लड़के से जुड़े हुए याद आने लगे कि हाँ, जब हम क्लास में थे तो मेरे को नोट्स इजीली दे देता था, या मेरा वेट करता था, मतलब अननेसेसरी के कनेक्शंस बनने लगे। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि उसको थ्रेट लगा कि मेरी शादी ना खराब हो जाए, मेरे हस्बैंड को ना पता चल जाए। तो यहाँ पर इस केस में जब भी आपको कोई खतरा लगता है तो चिंता आपके अंदर आ जाती है, और चिंता क्या है, चेन बनाने लगती है, एक से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा थॉट कनेक्ट होने लग जाता है, तो वो कनेक्शंस बनने लगे अननेसेसरी। अब जब वो अननेसेसरी कनेक्शन बनने लगे तो कुछ जो नॉर्मल से एक्सपीरियंसेस थे, नॉर्मल सी बात थी कि अगर आप किसी के साथ पढ़ रहे हो तो कोई आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा देगा, या कभी आपका कोई वेट कर लेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपको प्यार करता है या आप उसके लिए बड़े कोई स्पेशल थे, ना ही कभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसने ऐसा महसूस किया था। तो पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया, आप अननेसेसरी एक गोलगप्पे राज कचौरी ने कुछ ट्रिगर कर दिया, तो उसके कनेक्शंस दिमाग में बनने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस सारी प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस, जो थॉट्स आपके मन में आ रही थी, उस समय उलझते जा रहे थे, और अब उसके दिमाग में वो एक एंग्जाइटी का लूप बन गया, उसको उसी तरीके के ख्याल आने लग गए, और साथ के साथ एक डर आता था कि अगर इनमें से कोई भी बात पता चल गई तो उसकी शादी को खतरा है, माँ बाप क्या सोचेंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, और अब कुछ भी नहीं हो सकता कि अब मेरी भी शादी हो गई है, अब मैं लौट कर उसके पास भी नहीं जा सकती हूँ कि अगर कुछ था भी। लेकिन अननेसेसरी का एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और ये सोचते सोचते उसने 7-8 महीने निकाल दिए, क्योंकि किसी से कह ही नहीं सकती।
हस्बैंड से कुछ भी कहे, अब हस्बैंड उसको चिंता में देखते थे या फिर देखते थे कि कभी वो ढंग से सो नहीं पा रही है कुछ रातों को, या फिर उलझी उलझी सी सोचती रहती है कुछ, तो हस्बैंड कभी पूछते भी थे, लेकिन डर तो यही था कि हस्बैंड को पता ना चल जाए, क्योंकि हस्बैंड को पता चला तो उसको लग रहा था कि शादी में प्रॉब्लम आएगी, कौन हस्बैंड बर्दाश्त करेगा इस तरह से। तो हस्बैंड से कुछ कह नहीं सकती, माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती। तो वहाँ पर वो अंदर ही अंदर इस बात को सोचते सोचते, जब आप किसी चीज़ को इतना सोचोगे, अपने थॉट्स को बार बार आंसर करते रहोगे, उसी एक लूप में अननेसेसरी जो आपका माइंड कनेक्शंस बनाकर आपको दिखा रहा है, उसको बिना वैलिडेट करे उसके बारे में सोचने लगोगे कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा ही होगा, मैं ही नहीं समझ पाई, और मैं को इन्वॉल्व कर लोगे उसमें, तो वो तो और स्ट्रांग होते ही चले जाएंगे। तो फिर वहाँ से उसको और ज़्यादा थॉट्स आते थे, और फिर उन थॉट्स से अब उसको घबराहट होने लगी थी, क्योंकि जब भी आपको डर होता है तो जो भी आपके मन में चल रहा होता है उसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बॉडी और माइंड बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। तो उसकी फिज़िकल बॉडी पर भी वो सारे सिम्टम्स आने लगे। उसकी कभी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, कभी उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती थी, कभी उसको नींद नहीं आती थी, IBS की कंप्लेंट होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। तो अब सब परेशान होता हुआ देखकर समझ तो रहे थे क्या बात है। एक दिन हस्बैंड ने बड़ा सख्ती से पूछा कि क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ परेशान हो और बता भी नहीं रही हो। भाई कोई भी हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तकलीफ़ में देख रहा है, प्यार से पूछ रहा है, महीनों तक नहीं बता रहा, तो कभी कभी सख्ती काम आ जाती है। तो उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सख्ती से, थोड़ा गुस्से से उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दुख तकलीफ़ है, हम क्या दुख तकलीफ़ दे रहे हैं तुमको। तो तब उसने रोते रोते बताया इस तरीके से कि आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कॉलेज में ये नाम का लड़का पढ़ता था, और इसने एक बार ऐसे हुआ था कि हम गोलगप्पे राज कचौरी के सब फ्रेंड्स खा रहे थे, और मेरे मुंह से ऐसे पानी निकल गया था गोलगप्पे का, तो उसने साफ़ कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरी केयर करता था या उसके मन में कुछ था, और मैंने इसको सोचते सोचते अब मुझे बार बार ये थॉट आता है कि वो लड़का तुमसे प्यार करता था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी गलती है। तो उसके मन में ये थॉट बार बार अब ये थॉट उसके मन में आता था कि वो लड़का तुमसे प्यार करता था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी गलती है। तो ये जब उसके मन में बार बार थॉट आता था, अब उससे उसे एक तो ये लगता था कि मैंने उसको खो दिया, एक प्यार करने वाले को, और दूसरा एक ये है कि अब मेरी शादी होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, हस्बैंड को ना खो दूँ। तो उसने जब रोते रोते अपनी सारी बात हस्बैंड को बताई, तो शुरुआत में तो हस्बैंड को भी बड़ा वो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वास्तव में ऐसा सच हो। हस्बैंड भी समझ नहीं पाए, और उन्होंने भी थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की, अच्छा ये बात है कि शादी से पहले तुम्हारा कोई ऐसा कुछ था और मुझे बताया नहीं, और ये सब ऐसे करके। लेकिन फिर उसने और समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये तो मुझे उस दिन जब हम राज कचौरी गोलगप्पे वगैरह खाने गए तो अचानक से मुझे ये बात ध्यान आई, और उस दिन के बाद से मैंने इसको सोचा, तो अब ये मुझे ऐसा लगने लगा है। तो अब घर में और भी लोगों को ये बात पता चल गई, लड़की के माँ बाप को भी बुला लिया गया ये जानने के लिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है। तो खैर लड़की के माँ बाप समझदार थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, होती तो हम इसकी शादी कर देते वहीं पर, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। तो लेकिन इसका कुछ ऐसा था नहीं, और आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं कि इसको कुछ परेशानी है, शायद इसके दिमाग में आ गया है, तो इसको कहीं दिखा लेते हैं। तो अब कहीं दिखा लेते हैं, तो कितनी भी एजुकेटेड फैमिली हो, थोड़ा बहुत अभी भी एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी एक टैबू माना जाता है कि एकदम इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं आई। तो शुरू में ऐसा लगा कि इसमें दिखाने वाली क्या बात है, और बाहर घर की बातें बाहर जाएंगी, इस तरह से समझे कि थॉट ही तो है, कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं था तो ठीक है, और मैं ऐसा कुछ छोड़ने वोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वो मन को प्रैक्टिस हो गई 7-8 महीने की उसी तरीके से बार बार सोचने की, तो ऐसे समझाने से रुकने वाला कहाँ था। क्योंकि जब वो कोई भी सिम्टम्स इस तरीके से बॉडी तक रिफ्लेक्ट हो गए हैं, तो वो ऐसे समझाने से आसानी से संभलने वाले थे ही नहीं। तो खैर पहले दवाइयाँ दिलवाई गई, अब लेकिन दवाइयों से भी कोई भी विचार इस तरीके से रुकने वाले तो है नहीं, समझ में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी समझदार थोड़ी ना होती हैं कि समझा दे किसी को। तो वो और 5-6 महीने निकल गए, जब कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और वो पूरा ही OCD की तरह बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग शांत ही नहीं हो रहा है, हर समय दिमाग में वही थॉट लग रहा है, वही थॉट बार बार आ रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो पहचान नहीं पाई उसको। तो वहाँ पर वो क्या है कि उसी थॉट में बार बार अपने आप को भी दोषी मानना, क्या जो पता नहीं सच में कुछ खोया था या नहीं खोया था, उस एज्यूम लॉस को ही
बस उसमें ही दुख मनाना उसका, और जो आज है उसको खोने का डर, सब कुछ हावी होने लग गया और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो खैर, जब मेरे पास वो आई, ये सारी बातें जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ऐसे टेस्ट पता चली, और फिर उसको बताया गया, उसको समझाया गया पूरा का पूरा कि दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है, कि जहाँ पर भी आप किसी भी चीज़ को एक थ्रेट की तरह सिग्नल दे देते हो अपने माइंड को, या फिर आपके माइंड को ऑटो सिग्नल इस तरीके से मिलता है कहीं से भी, क्योंकि इस तरीके से कि हस्बैंड को अगर शादी से पहले लड़कों से रिलेटेड या कोई अफेयर की बात पता चल जाए तो उससे शादी ख़राब हो जाती है। ये सब बातें हमने इतनी सुनी भी होती हैं, हमसे हमारे बड़ों ने कही भी होती हैं, समझाई भी होती हैं। तो किसी भी इंसान को अपनी शादी ख़राब होने का डर होता ही है। उसे लगता ही है कि भाई मेरी अरेंज मैरिज हुई है, नहीं समझे हस्बैंड, मेरी शादी पर कुछ ऐसा हो गया, या उसको भी लगता था कि उसके हस्बैंड इतने भी मैच्योर नहीं है कि वो बॉयज़ से फ्रेंडशिप पहले जो थी उसके बारे में अगर मैं कुछ किस्से बताऊंगी तो नॉर्मल कंसीडर करेंगे। क्योंकि शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि उसके घर में कोई हस्बैंड ने पाबंदियाँ लगा रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं था जो एक फ्री एटमॉस्फेयर उसके मायके में था, वो उसके ससुराल में नहीं था कि ऐसे कि बाद में भी अगर कोई लड़के दोस्त हो तो उनसे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करो, ऐसा कोई माहौल नहीं था। मतलब हस्बैंड एजुकेटेड होने के बाद, फ्रैंक होने के बाद भी ऐसे थे कि भाई लड़कों से और आदमियों से थोड़ा दूरी बना के रखो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में कोई भी और अलग जेंडर का पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का उनका एक नेचर था। तो अब उसको इस तरीके का डर आ गया कि भाई मेरे हस्बैंड इतने फ्रैंक नहीं है कि कहीं पता चले और मेरी शादी में प्रॉब्लम आ जाए। तो वो जो डर था, उस डर की वजह से वो जो मेमोरी थी, जो उसके अंदर इस तरीके की फॉल्स असम्पशंस, जो माइंड अननेसेसरी कनेक्शन बना रहा था, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उस चिंता की वजह से हो रहा था। तो जब उसको पूरा माइंड का स्ट्रक्चर समझाया गया कि किस तरीके से हमारे अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमने कहीं पर भी कुछ भी देखा पढ़ा सुना होता है, सारे रेफरेंसेस होते हैं, वो स्टोर होते हैं, और कई बार सिमिलर सिचुएशन में जाने में इस तरीके के ट्रिगर मिलते हैं और वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। कि उसको समझाया गया कि जैसे भाई आप राज कचौरी और गोलगप्पा खाया, और इन्हीं दो चीज़ों के साथ आपके दोस्तों के साथ कुछ ऐसी फ़नी सी मेमोरी थी जिसमें कि आपने पूरा गोलगप्पा मुंह में रखा और फिर जब आपने मुंह बंद किया उससे तो वो पानी निकल गया थोड़ा सा। तो ये सब कुछ क्या था? थोड़ा सा अनयूजुअल फ़नी सा था। तो दिमाग में वो चीज़ों के एक्सपीरियंस थे तो वो वहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट हो गया। लेकिन कनेक्शन का मतलब आपने क्या निकाल लिया, उसको कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, और फिर जब आप रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, आपकी एनालिसिस गलत होती है, तो वहाँ पर माइंड उस तरीके की और अजम्पशन थॉट्स देने लगता है, कनेक्शन बनाने लगता है, और आप उसके लूप में फंस गए हो, बस और कुछ नहीं हुआ है। ना तो वो लड़का ऐसे आपके प्रति कोई प्यार है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा केयर था, वो नॉर्मल एक जेस्चर था, और ना ही ऐसा है कि आपने कुछ खो दिया या अभी आपकी शादी टूट जाएगी, क्योंकि आप कुछ गलत थोड़ी ना हो, आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो किसी भी तरीके से। तो जब पूरा बहुत डिटेल में कि वरी चेन कैसे बनती है, किस तरीके से माइंड कनेक्शंस बनाता है सारे के सारे, किस तरीके से कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और किस तरीके से जब आप एक्सेसिव वरी की चेन में आ जाते हैं तो वहाँ पर थ्रेट और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं आपकी, हस्बैंड को ना खो दूँ, हस्बैंड को ना खो दूँ। तो वहाँ पर उस केस में जो कॉन्शियसली आपको बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं पता भी होता है कि ऐसा कुछ था नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो आज के ज़माने में कौन ऐसा लड़का अपने मन की बात नहीं कहेगा, या लड़की नहीं समझेगी ऐसे, या फिर कुछ भी नहीं, उसके मन में भी उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर बात ऐसी थी नहीं कि घर में कोई पाबंदियाँ हो, कि किसी को भी ऐसा लगता हो कि भाई ये रिश्ता हो नहीं पाएगा तो उसने कोई इच्छाओं को दबाया हो या दूसरे इंसान ने कोई इच्छाओं को दबाया हो। क्योंकि आपके दोस्त भी तो जानते हैं ना आपकी फैमिली के बारे में, या फिर आपके घर में आपको कितना फ्रीडम है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से हर तरीके से पता चल जाता है। तो वहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ था ही नहीं कि किसी ने अपनी फीलिंग्स दबाई होंगी, छुपाई होंगी। तो जब वो पूरा कुछ समझाया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, ये बस आपको लग रहा है क्योंकि आपका माइंड अननेसेसरी कनेक्शंस बना रहा है और अननेसेसरी के आपको अज्यूम थॉट्स दे रहा है, और क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सोचा, अब आप 100 बार कोई भी ऐसी चीज़ सोच लेंगे, उसके इस तरीके से मायने लगाने लग जाएंगे, तो फिर आपको वैसा महसूस भी होने लग जाएगा। तो जब पूरा अच्छी तरीके से उसको समझाया गया थॉट्स के लेवल पर क्या होता है और जो सिम्टम्स अब आ गए हैं उसको कैसे एक्सरसाइजेस से सेटल करना है, किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन से उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को रीसेट करना है, तो वो सब जब टेक्निक सिखाई गई तो वो सब टेक्निक उस पर काम कर गई और समझ में आया कि इस तरीके से आगे भी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर मिल सकता है कि जहाँ पर आप किसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन में जाओगे या कोई ऐसी सिमिलर कोई बात कह देगा या कुछ भी, जैसे आपकी कोई पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है, लेकिन उस मेमोरी के ट्रिगर होने के बाद जो आपका रोल होना चाहिए वो कैसा कैसा होना चाहिए और आपको क्या क्या कर कर अपने आप को बिल्कुल
सही रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को अगर आप एड्रेस भी कर रहे हैं तो एड्रेस करने का तरीका क्या होता है। तो वो सब चीज़ें समझाने के बाद उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब बहुत ही अच्छी तरीके से हंसती मुस्कुराती अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से लाइफ जी रहा है। और इस दौरान हस्बैंड को भी ये बात समझ में आ गई है कि यस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी होती हैं और डर आपसे क्या क्या करवा सकता है, आपके मन में किस किस तरीके के विचार पैदा कर सकता है। तो जब भी आप किसी भी ऐसे प्रोसेस में होते हैं, हीलिंग प्रोसेस में, आप तो ठीक हो ही जाते हैं, आपके घर वालों की भी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग साइको एजुकेशन हो जाती है कि उन लोगों को भी अपने आप को संभालना आ जाता है और आपकी करंट इश्यूज़ तो फिनिश हो ही जाते हैं। आपको बाद तक के लिए भी इतना एक लर्निंग मिल जाती है, आपकी एक ट्रेनिंग हो जाती है कि आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से संभालना है। तो किसी भी तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्या में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको ये समझना है कि बिना किसी दवाई के भी आप वापस उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस और वरी की जो चेन बना लेते हैं आप, फियर को बार बार ना चाहते हुए भी ट्रिगर कर रहे होते हैं आप अपने अंदर, उसकी वजह से आप शुरुआत में एंग्जाइटी और फिर धीरे धीरे ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को बचाना है। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को अवेयर कर पाएँ और लोग अपने आप को शुरुआत में ही बचा लें ताकि उनको किसी भी तरीके की इलाज की कोई ज़रूरत ही ना हो। तो आपका एक एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के जीवन को संवार सकता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।